एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग को रिलेशन पढ़ाने वाला हूं जो कि पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रिलेशन टॉपिक को। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है रिलेशन को। तो रिलेशन आपका पहले यहाँ पे जानना पड़ेगा कि रिलेशन होता है क्या। ठीक है, इससे पहले आप लोग क्लास 11th में ए क्रॉस बी पढ़े होंगे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़े होंगे। ठीक है, वैसे आज मैं मतलब थोड़ा बता दूंगा जिनको नहीं आता होगा। चलिए कोई इशू नहीं है इसके लिए। चलिए देखिए रिलेशन को यहाँ पे सबसे पहले मैंने डिफाइन किया है कि लेट ए एंड बी टू नन एम्प्टी सेट। आपके पास दो नन एम्प्टी सेट है ना। आपके पास ए एंड बी के आपके पास दो नन एम्प्टी सेट। नन एम्प्टी सेट कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होगा। ठीक है, तो आपके पास ए एंड बी दो नन एम्प्टी सेट है। देन रिलेशन आर, रिलेशन जहाँ भी होगा उसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, आर फोर आप रियल नंबर नहीं समझेगा, आर फोर क्या होगा आपका यहाँ पे रिलेशन है, इसलिए इसको हम बॉक्स में घेर दिए हैं। ठीक है, तो आपके पास दो सेट है ए एंड बी, नन एम्प्टी है। सेट्स कैसा होना चाहिए था आपका, नन एम्प्टी होना चाहिए था। और रिलेशन क्या है, देन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो रिलेशन जो होगा आपका सेट ए टू सेट बी क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। देखिए यहाँ पे दो तरीके से आप बता सकते हैं कि रिलेशन जो होगा वो आपका सेट ए टू सेट बी भी हो सकता है, या तो आपका सेट बी टू सेट ए भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने डिफाइन किया है क्या चीज़ कि दो आपके पास नन एम्प्टी सेट है ए एंड बी, तब जाके आपका रिलेशन आर जो होगा वो क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी जो होगा वो क्या होगा, एक जस्ट सबसेट होगा। किसका होगा, सबसेट ए क्रॉस बी का होगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का होगा। तो रिलेशन यहाँ पे हम लोग कंसिडर क्या चीज़ किए हैं, आर किए हैं। तो आर इक्वल टू आप लिख सकते हैं, सॉरी, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, जहाँ पे आप ये भी इसको मेंशन कर सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में जो भी एलिमेंट्स आएंगे तो पहला वाला जो होगा वो पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा। मतलब ए जो होगा वो स्मॉल ए जो होगा वो आपका सेट फर्स्ट होगा, और स्मॉल बी होगा वो आपका सेट बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर जो आपका रिलेशन है वो एक ऑर्डर्ड पेयर में आ गया। ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या है, यहाँ पे ए एंड बी है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर आपका ए एंड बी है, और ए और बी में क्या होगा, ए जो होगा वो आपका फर्स्ट वाले सेट से बिलोंग करेगा, और बी जो होगा वो आपका सेकंड वाले सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स को लेके देखते हैं, समझते हैं कि जैसे अगर आपके पास सेट ए में 1 2 3 ये कुछ एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ देखिए तो आपके पास सबसे पहली बात कि दोनों सेट्स जो है वो आपका एक नन एम्प्टी सेट है। ठीक है, नन एम्प्टी कहने का मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, निकालिए ए क्रॉस बी। देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए तो पहले 1 का ए के साथ, ठीक है, फिर आपका 1 का बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर 2 का आप ए के साथ ले सकते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं 2 का बी के साथ ले सकते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं 3 का ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर, और फिर आपका हो जाएगा 3 का बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर। ऐसा कुछ हो गया। तो यही आपके पास क्या है, पॉसिबल मतलब सारा पॉसिबिलिटी है ए क्रॉस बी का, यही हो सकता है। वही अगर आप बी क्रॉस ए निकालेंगे तो जस्ट उल्टा कर लीजिए। बी क्रॉस ए का मतलब क्या होगा, पहले बी जो सेट है उसका एलिमेंट्स आएगा, देन आफ्टर ए का आएगा। तो इसको जस्ट आप उल्टा कर सकते हैं, मतलब क्या लिख सकते हैं ए कॉमा 1, फिर इसको लिख सकते हैं आप बी कॉमा 1, फिर इसको लिख सकते हैं ए कॉमा 2, फिर इसको लिख सकते हैं आप बी कॉमा 2, फिर इसको लिख सकते हैं ए कॉमा 3, फिर इसको लिख सकते हैं आप बी कॉमा 3। ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ अभी जो हम लोग के पास जनरली जो है वो क्या है कि रिलेशन कहाँ से कहाँ ए टू बी है। ठीक है, ए टू बी है तो इसको हम फॉलो करेंगे। अगर रिलेशन अगर आपका, देखिए अगर रिलेशन अगर ए टू बी है, ठीक है, अगर रिलेशन अगर आपका ए टू बी है तो ऊपर वाले को फॉलो करिए इसको। और अगर रिलेशन अगर आपका बी टू ए है, बी टू ए है, तो उस केस में आप बता सकते हैं कि आप बी क्रॉस ए को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अभी तो ए क्रॉस बी में है तो इसी को हम फॉलो करेंगे। चलिए देखिए, तो अगर हम यहाँ से रिलेशन कंसिडर करते हैं, देखिए रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड आपका ए टू बी है, रिलेशन कंसिडर करते हैं। देखिए क्या करें इसमें, जैसे अगर आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, दो सेट बना लीजिए। जैसे ए है, इसमें कौन कौन सा आपका है 1 2 3। समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे यहाँ पे रिलेशन ए टू बी होगा। और यहाँ पे आपके पास क्या है, ए एंड बी है। ठीक है, तो देखिए रिलेशन ऐसा हो सकता है, देखिए एक रिलेशन ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे आपका इस सेट ए का जो भी एलिमेंट्स है इस सेट बी से कनेक्टेड ना हो। मतलब कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे दो घर हुए। ठीक है, ये आपका पहला घर है, ये आपका सेकंड घर है, और इस घर में आपके 3 मेंबर हैं, और इस घर में आपके पास क्या है 2 मेंबर है। तो इस घर में जो भी मेंबर्स है वो दोनों वो जो मेंबर्स होंगे वो हो सकता है किसी को भी नहीं जानते होंगे। ठीक है, वो या तो 1 जो होगा ए को नहीं जानता होगा,
2 भी ए को नहीं जानता है, 3 भी ए को भी नहीं जानता है, उसी तरह 1 बी को भी नहीं जानता है, 2 बी को भी नहीं जानता है, 3 बी को भी नहीं जानता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर यहाँ पे 2 घर हैं और दोनों घर में कुछ न कुछ मेंबर्स, यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं, यहाँ पे 2 मेंबर्स हैं, और कोई भी मेंबर्स अगर एक दूसरे को नहीं जानते तो ये भी तो एक तरह का रिलेशन हुआ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि आपका पहला रिलेशन क्या हो जाएगा, इस तरह करके आएगा। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में फाई लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं तो हर किसी में होता है, तो फाई जो होता है, फाई क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। मतलब कुछ नहीं तो वो आपका कंटेन करेगा ना हर चीज़ में, ठीक है। वही चीज़ हो गया कि आपका ये जो R1 जो हो गया, हम इसको ऐसे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में, या तो हम अगर फाई लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये भी आपका एक रिलेशन में कंसिडर किया जाएगा। कैसे, तो कोई भी आदमी इस घर के इस मतलब कोई भी मेंबर इस घर के क्या है कि इस घर के किसी मेंबर को नहीं जानते हैं, तो ये भी एक तरह का रिलेशन हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस तरह का रिलेशन ले रहे हैं, देखिए ऐसे अगर लीजिएगा 1, बी, देखिए आप ये भी बता सकते हैं रिलेशन है। कैसे कि इस घर के जो मेंबर है 1, इस घर के मेंबर बी को जानते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ बता सकते हैं क्या चीज़ कि रिलेशन, ये भी आपका रिलेशन होगा, ठीक है। क्योंकि 1 जो होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। देखिए 1 बी आ जा रहा है, ये R2 जो है 1 बी क्या इस ए क्रॉस बी में आ रहा है, तो ये R2 क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो जब सबसेट होगा तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन R2 डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी है। हाँ, अगर आप बात करेंगे ऐसे, अगर बात करेंगे कि इसको अगर आप ऐसे ले रहे हैं B,1, तो ये आपका रिलेशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड आपका ए टू बी है। तो ए टू बी कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, आपका सेट ए का होना चाहिए, एंड देन आफ्टर सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेट बी का होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ तो उल्टा हो गया, ये आपका पहला एलिमेंट किसका आ गया, बी का आ गया, और दूसरा एलिमेंट आपका सेट ए का आ गया, इसलिए ये आपका रिलेशन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह और भी आप रिलेशन ले सकते हैं। कैसे लीजिएगा 1, ए, फिर आप ले सकते हैं 1, बी, उसी तरह और भी कुछ जैसे 3, ए, ठीक है। ये भी आपका रिलेशन कंसिडर है, ठीक है। इसको भी आप रिलेशन में कंसिडर करेंगे। कैसे, क्योंकि ये जो आपका 1, ए, 1, बी, 3, ए जो है वो ए क्रॉस बी में देखिए आपका आ जाएगा, 1, ए आ गया, फिर आपका 1, बी भी आ गया, और फिर 3, ए भी आ गया। मतलब R4 क्या हो गया, ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया। तो जब सबसेट अगर कोई रिलेशन हो रहा है किसी ए क्रॉस बी का, तो आप बता सकते हैं कि वो रिलेशन आपका वैलिड होगा, ठीक है। और ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी, देखिए ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है। कैसा पॉसिबिलिटी, कि इस घर के जो भी मेंबर्स हैं वो इस घर के सारे मेंबर्स को जानते होंगे। मतलब 1 ए को जानता होगा, 1 बी को जानता है, फिर 2 ए को जानता है, फिर 2 बी को जानता है, फिर 3 ए को जानता है, फिर 3 बी को जानता है। तो आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या बता सकते हैं कि रिलेशन आपका ए क्रॉस बी भी हो सकता है। मतलब इसको आप कैसे लिखेंगे, जो आप ए क्रॉस बी है वो भी लिख सकते हैं। मतलब 1 ए को जान गया, फिर देखिए 1 बी को, फिर उसी तरह आप क्या बता सकते हैं 2 ए को, 2 का ए के साथ हुआ ऑर्डर्ड पेयर, फिर 2 का आप बी के साथ ले सकते हैं, सिमिलरली 3 का ए के साथ, और फिर आप बता सकते हैं 3 का बी के साथ, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया, तो ये भी आपका रिलेशन में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिलेशन जो वो है आपका ए टू बी, जो जब भी डिफाइंड है तो पहला एलिमेंट आपका क्या होगा, ए का होगा, और सेकंड आपका एलिमेंट जो होगा वो आपका बी का होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि रिलेशन जो होगा वो अगर मिनिमम पॉसिबिलिटी का बात होगा तो वो आपका 5 हो जाएगा, और रिलेशन अगर मैक्सिमम क्या हो सकता है आपका ए क्रॉस बी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग बस हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका एलिमेंट्स का ऑर्डर जो होगा वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है तो पहला एलिमेंट आपका ए का होगा और दूसरा आपका क्या होगा, बी का होगा। अगर बी टू ए डिफाइंड है तो फर्स्ट आपका एलिमेंट बी का होगा, देन आफ्टर ए का होगा। इसीलिए आपका ये जो है वो आपका रिलेशन थर्ड कंसिडर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये जो पहला जो है आपका बी का आ गया है, बट रिलेशन डिफाइंड कहाँ से कहाँ है आपका, ए टू बी है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और देखिए एक इस तरह का भी रिलेशन है, एक इस तरह का भी, देखिए ये भी नहीं हो पाएगा। हम कैसे इसको लिख रहे हैं, A,1, ठीक है, 2, बी, 3, बी, और फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1, बी। देखिए इस तरह का भी जो रिलेशन है वो रिलेशन आपका डिफाइंड नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा, देखिए यहाँ पे पहला ही आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो A,1 है। तो A,1 कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, पहले किस सेट का आ चुका है एलिमेंट, बी का आ चुका है, बट रिलेशन डिफाइंड ए टू बी है, दैट्स वाई इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये सब आपका रिलेशन हो गया। चलिए इसको आप लोग कुछ नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं कुछ नोट्स देखते हैं। देखिए पहला नोट में क्या हो जाएगा कि आपका आर मैक्सिमम, मतलब रिलेशन जो मैक्सिमम होगा वो क्या हो सकता है आपका, ए क्रॉस बी हो सकता है। मतलब मैक्सिमम सारा पॉसिबिलिटी क्या होगा, आप ए क्रॉस बी का लिख लीजिएगा। ए क्रॉस बी का मतलब ये हुआ कि आपका जब 2 सेट होगा तो दोनों सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे सबका एक दूसरे से कनेक्शन होगा, ठीक है। चलिए
सेकंड आप बता सकते हैं कि आर मिनिमम, मतलब मिनिमम क्या हो सकता है कि हो सकता है कि इस सेट का जो भी एलिमेंट होगा वो किसी दूसरे सेट के, सेट ए का जो भी एलिमेंट्स होगा वो सेट बी के एलिमेंट्स को नहीं जानता होगा, या नहीं उसका कनेक्शन होगा, ठीक है, या नॉट आपका रिलेशन होगा उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये अगर कुछ भी नहीं होगा तो क्या हो सकता है वहाँ पे, अगर कोई भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो उस केस में क्या हो सकता है, रिलेशन मिनिमम जो होगा वो आपका क्या होगा, एक 5 होगा, ठीक है। थर्ड आपके पास क्या हो जाएगा, थर्ड में देखिए इफ सेट ए हैज m एलिमेंट्स, अगर सेट ए के पास अगर m एलिमेंट्स है और सेट बी हैज n एलिमेंट्स, देखिए अगर सेट ए के पास अगर आपके पास m एलिमेंट्स है और सेट बी के पास अगर n एलिमेंट्स है, देन क्या हो सकता है, देखिए टोटल ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा आपका, टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो जाएगा आपका, टोटल ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, मतलब इसको आप बता सकते हैं mn, ठीक है। अगर सेट ए के पास अगर m एलिमेंट्स है और सेट बी के पास अगर n एलिमेंट्स है तो आप बता सकते हैं कि टोटल ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा आपका, mn हो जाएगा। mn कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सेट ए के पास अगर 2 एलिमेंट्स है और सेट बी के पास अगर 3 एलिमेंट्स होगा तो हम कह सकते हैं कि टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो जाएगा वहाँ पे उन दोनों सेट्स का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप बात करते हैं टोटल सबसेट्स कितना हो जाएगा आपका, 2 टू द पावर mn हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ कर लीजिए यहाँ पे, कोई इशू नहीं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर आपका क्या हो जाएगा, आपका mn हो जाएगा। और अगर आप ये बताते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा, 2 टू द पावर क्या होगा आपका mn होगा, ठीक है। तो ये आपका तीनों इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे एक देखिए क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास ऐसा है कि सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, ठीक है, सेट ए के पास 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी हैज कितना, 4 एलिमेंट्स, तो आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा टोटल ऑर्डर्ड पेयर, देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स, तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 मतलब क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा 12 आपका ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का जब बात करेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 12, ठीक है। और आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, इसका बात करें तो क्या होगा, 2 का पावर ये भी आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या बता सकते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास किसी पार्टिकुलर सेट्स के पास अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है तो वहाँ से आप टोटल ऑर्डर पेयर बता सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बता सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बता सकते हैं फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए, जो भी आपको पूछा जाएगा तो वहाँ से आप बता सकते हैं। चलिए इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट आते हैं डोमेन, फिर से आपका हो जाएगा कोडोमेन और फिर लास्ट आपका हो जाएगा एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। मतलब हमको देखना यहाँ पे है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन आर, ठीक है। तो हम लोग कोई दो सेट को कंसिडर करेंगे, जैसे अगर आपके पास सेट ए हो गया
और ये रहा आपके पास सेट बी, और ये आपका जो रिलेशन है वो डिफाइंड है A to B है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो हम यहाँ पे डोमेन के बारे में क्या बता सकते हैं। देखिए डोमेन आपका जो होगा, अगर आपका रिलेशन अगर A to B है, ठीक है, अगर आपका रिलेशन अगर A to B है तो आप यहाँ बता सकते हैं डोमेन के बारे में सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, ठीक है, ऐसे बता सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, मतलब कि आपका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A। अगर रिलेशन A to B डिफाइंड है तब, अगर B to A रहता तो आप क्या बताते, सेट B का एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए कोडोमेन का बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। कोडोमेन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कोडोमेन का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B, सेट B के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे, ठीक है। अगर रिलेशन A to B डिफाइन हो रहा है तब, अगर B to A होता तो हम कहते हैं कि सेट B वाला जो भी होता है सब डोमेन होता है, और सेट A वाला जो भी होता है सब क्या होता है, कोडोमेन होता है, ठीक है। और लास्ट आपका आता है रेंज। देखिए ये रेंज क्या होता है, रेंज कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको आप दो तरीके से बता सकते हैं। पहला ये कि सेट B का वो सारा एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ set B which are connected to set A elements। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि सेट B का वो सारा एलिमेंट्स जो सेट A के एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, या तो इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं कि सेकेंड एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर, सेकेंड एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर इज रेंज। मतलब सेकेंड एलिमेंट जो होगा किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का वो जस्ट एक आपका क्या देगा, रेंज देगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपके पास एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में यहाँ पे क्या है कि दो सेट को लेना पड़ेगा, सेट A हो गया और सेट B हो गया, ठीक है। तो सेट A का एलिमेंट्स एक 1 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया। यहाँ पे आप दे सकते हैं 2 और 7, ऐसा कुछ होगा। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे निकालना पड़े इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि फाइंड डोमेन कॉमा कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। ये अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप कैसे निकालेगा यहाँ पे, जैसे देखिए अगर आपका इस तरह से कनेक्शन होगा, ऐसा कुछ आपका कनेक्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन में आप बताइएगा यहाँ पे डोमेन का मतलब क्या हो जाएगा, डोमेन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट A का जो भी एलिमेंट्स है, तो सेट A का एलिमेंट कौन कौन सा आपका हो जाएगा, 1, 5, 4, ये आपका डोमेन हो जाएगा। अगर आप को डोमेन का बात करेंगे, ठीक है, अगर आप को डोमेन का बात करेंगे, यहाँ पे को डोमेन का बात कर रहे हैं, क्या चीज़, को डोमेन का जब बात करेंगे यहाँ पे, तो को डोमेन आपका क्या हो जाएगा, सेट B का एलिमेंट्स होगा, और सेट B का एलिमेंट्स का क्या हो सकता है आपका 2, 7 हो सकता है, ठीक है। और अगर रेंज का बात करेंगे, यहाँ पे रेंज का बात करेंगे, तो रेंज यहाँ पे क्या हो सकता है कि देखिए कि B का कौन कौन सा एलिमेंट सेट A के एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो इसमें तो दोनों कनेक्टेड है 2 और 7, तो यहाँ अभी आपका क्या हो जाएगा, रेंज क्या होगा, 2, 7 हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड नहीं होता है, तो उसके इसमें नहीं हो पाता है। जैसे देखिए इस तरह के एग्जाम्पल्स को, ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया, ये 4, 5 और ये 9 हो गया, ये A, B, C, D, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो इसमें आप क्या करिए, ऐसा कुछ देखिए दिया हुआ है, देखिए ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे अगर डोमेन का बात करेंगे, ठीक है, डोमेन का बात करेंगे, तो डोमेन का बात क्या हो जाएगा आपका, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ठीक है। अगर को डोमेन का बात करेंगे, को डोमेन का बात करेंगे, ठीक है, को डोमेन का अगर यहाँ पे अगर आप बात करें क्या हो जाएगा आपका 4, 5, 9। और अगर आप रेंज का बात करेंगे तो रेंज इस केस में आपको
देखिए डोमेन का मतलब क्या होता है, सेट ए का जो भी एलिमेंट्स है, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन आपका क्या है, ए टू बी है। अगर डोमेन का बात करिए तो क्या हो जाएगा आपका, सेट बी का जो भी सेट ए का आपका जो भी एलिमेंट्स है सब क्या हो गया आपका डोमेन हो जाएगा। कोडोमेन का बात करेंगे तो सेट बी का जितना भी एलिमेंट्स है सब कोडोमेन हो गया। और अगर रेंज का बात करें तो रेंज में आपको हम क्या बताए थे कि सेट बी के वो सारे एलिमेंट्स को देखना है जो सेट ए के एलिमेंट से कनेक्टेड हो। तो 4 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा आपका 4 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसा देखिए और भी क्वेश्चन बन सकता है, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कुछ 2 क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सॉल्यूशन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ये देखिए आपका जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका बोला है क्या, जेड जो है ना वो आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है। इंटीजर्स आप लोग समझते होंगे प्लस माइनस एंड जीरो। और आपका सेट ए जो है वो ऐसा कुछ दिया हुआ है कि एक्स बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, और साथ में 2 टू द पावर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जो वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो अगर हम बात यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्यूशन का, जब बात करेंगे यहाँ पे देखिए, तो सॉल्यूशन में क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं 2 टू द पावर, देखिए जैसे अगर आपका x प्लस 2 और फिर ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो देखिए अगर यहाँ पे 1 है तो इसको हम 2 का पावर 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर x प्लस 2 और फिर ये रहा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये रहा आपका 2 का पावर 0 रहा। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, पावर को सिंपली इक्वल कर सकते हैं। तो x प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए दो डिफरेंट नंबर का प्रोडक्ट अगर आपका 0 है तो ऑब्वियसली दोनों को पार्टिकुलरली आप 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया एक, और एक आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 और यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। आप लोग को सब पता होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे चलिए फैक्टराइज कर दिए हैं। तो यहाँ से एक मिनट, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा आपका x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक आ गया 2 आ गया और यहाँ से एक आ जाएगा x इक्वल टू 3 आ गया। आई होप यहाँ तक दिखना चाहिए, ठीक है। जस्ट मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये आपके पास, अब देखिए ए आपके पास क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे आपका -2 है, एक आपका आ गया 2 आ गया, एक आपका आ गया 3 आ गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2, 2 एंड 3। तो इस तरह से बता सकते हैं इसका नंबर टोटल कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। उसी तरह हम बात करते हैं किसका, बी का बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका -3 है, ठीक है, और ये आपका 2x माइनस 1 9, मतलब कि 2x माइनस 1 जो है वो आपका -3 से बड़ा है बट 9 से छोटा है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 1 पहले ऐडअप करेगा, ठीक है, 1 ऐडअप करेगा यहाँ पे, x का वैल्यू कैलकुलेट करना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2x, ये आपका हो जाएगा 10, फिर 2 से डिवाइड करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका -1, ये फिर x, ये आपका 5। अब बताइए आपके x का वैल्यू क्या है, -1 से बड़ा है बट 5 से छोटा है। तो आप x के यहाँ पे क्या क्या बता सकते हैं, यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे बी में आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो टोटल यहाँ पे इसका टोटल नंबर कितना हो जाएगा, बी सेट वाले के पास 5 हो गया। अब आपको क्या यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस का मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर क्या हो जाएगा। आप लोग को याद होगा हम बताए थे कि अगर सेट ए के पास जो भी एलिमेंट्स है और सेट बी के पास जो भी एलिमेंट्स है उन दोनों का क्या करते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस निकालने के लिए 2 टू द पावर, याद होगा आप लोग को, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलेशंस क्या हो जाएगा 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 विच मीन्स क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 15 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर रहा। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है, तो इस दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए बहुत आसान है ये भी। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे आपका क्या है कि ए जो है वो आपका 1 2 3 है, ठीक है। तो ए आप लोग यहाँ पे लिखिएगा 1 2 3 और आपका बी क्या यहाँ पे है -1, -2, ऐसा कुछ है। जहाँ पे आपका बोल रहा है x जो है ना, x आपका a से बिलोंग कर रहा है, मतलब a से बिलोंग कर रहा है मतलब पहले वाले सेट से, और y जो आपका क्या कर रहा है b से बिलोंग कर रहा है, इस तरह कि x प्लस y का सम 0 होगा। अब ये बताइए कि x अगर इस वाले से बिलोंग करेगा
और y अगर इस वाले से बिलोंग करेगा और दोनों का सम 0 है, दोनों का सम 0 है, तो x प्लस वाई अगर 0 दे रहा है तो आपको ऐसे वैल्यू को सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे क्या होगा कि दोनों वैल्यू का सम मतलब दोनों का सम 0 होना पड़ेगा। तो हम पहला रिलेशन यहाँ पे क्या बता सकते हैं, देखिए एक तो बता सकते हैं हम लोग कि x का 1 होगा और y का -1 होगा। देख लीजिए, अगर x का 1 होगा y का -1 होगा तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या दे देगा, 0 दे देगा, देगा कि नहीं। उसका देखिए तो 1 का -2 के साथ कभी 0 नहीं दे सकता है, फिर उसी तरह 2 का -1 के साथ कभी 0 नहीं देगा, 3 का -1 के साथ कभी 0 नहीं देगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे 2 का -2 के साथ, ठीक है, 2 का अगर आप बात करेंगे यहाँ पे देखिए, पहले तो 1 का -1 के साथ 0 दे देगा, 1 का -2 के साथ नहीं देगा, 2 का -1 के साथ नहीं देगा, बट 2 का -2 के साथ दे देगा, ठीक है। तो 2 का -2 के साथ देगा, मतलब सेम ही एलिमेंट होना चाहिए बट अपोजिट साइन होगा, तभी आपका क्या हो सकता है, दोनों नंबर का सम 0 हो सकता है। और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, 3 का -3 के साथ होता बट यहाँ -3 है नहीं, तो हम मेरे पास यही रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया कि आपका यहाँ पे रिलेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो डोमेन कैसे निकालेगा, यहाँ पे देखिएगा डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर का मतलब हम पहले ही बताए थे कि डोमेन क्या होता है, सेट ए का एलिमेंट जो पहला वाला है, तो पहला वाला यहाँ पे देखिए, तो अगर रिलेशन आपका अगर यही दो ऑर्डर्ड पेयर में है तो फर्स्ट वाला आपके पास क्या हो जाएगा 1 और कॉमा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यही आपके पास क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। क्योंकि इस पार्टिकुलर रिलेशन के लिए जो आपका सेट ए होगा, सेट ए मतलब या तो आप फर्स्ट एलिमेंट बोल सकते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या होता है, डोमेन होता है। और अगर आप रेंज का बात करेंगे तो रेंज आपको हम बताए थे कि रेंज का जब हम बात करते हैं तो किसी भी रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट होता है वही आपका क्या होता है, रेंज होता है। तो रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 और -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ कंडीशंस दिया रहेगा, उस कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और फॉलो करने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो रिलेशन ये हो गया, ठीक है, यह रिलेशन हो सकता है, इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 3 और -3 रहता है तभी आपका फिर 0 आता है, बट यहाँ -3 है नहीं, तो यही आपका रिलेशन हो गया। दूसरी बात की डोमेन निकालना होगा, तो जब भी कभी अगर रिलेशन अगर ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो आपका डोमेन होता है, और सेकेंड एलिमेंट क्या होता है, आपका एक रेंज होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये था आपका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।